अगर इसको पूरी बात को सुन लेंगे तो सर्वज्ञ हो जाएंगे, और सर्वज्ञ होने के साथ साथ आपका हमारा सबका जो सुनेंगे वो भला होगा। तो चाणक्य जी कहते हैं मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेण च दुखित ही संप्रयोगे पंडितो अप्यवसीदति। कभी भी किसी अगर सुख चाहते हैं कोई गुरु, कोई शिक्षक, कोई शिक्षा देने वाले, तो मूर्ख शिष्य को कभी भी ज्ञान मत दीजिए। मूर्ख शिष्य मतलब कहेंगे तो किसको सिखाना चाहिए? अज्ञानी को सिखाना चाहिए, जो नहीं जानता। और मूर्ख क्या लक्षण है? मूर्ख समझता है, बहुत जानता है, तो हमारी आपकी बात तो कभी मानेगा नहीं। तो इसलिए मूर्ख अगर सुख चाहते हैं तो मूर्ख को कभी भी ज्ञान मत दीजिए। क्यों? और आज भी पानी बरस रहा है। तो एक गौरैया, एक चिड़िया अपने घास के घर में बैठी थी, आराम से बाहर देख रही थी, और एक बंदर था उसी पेड़ पर बैठा था। तो चिड़िया ने कहा, अरे बंदर, अगर एक घर बनाया होता तो तू भी आज न भीजता, एक घर में रहता अपने। देखो मैं घर बनाई हूँ, क्या आराम से अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ। तो बंदर ने देखा, कहा ठीक ठीक चुप रहो, बहुत बोलती हो। चिड़िया को फिर दया लगी, चिड़िया फिर सिखाने गई। कहा बंदर, अगर तुम्हें घर नहीं बनाने आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हारे लिए घर बना दूंगी और तब तुम भी पानी में नहीं भीगोगे। बंदर ने कहा चुप रहो, बहुत बोलती हो तुम। चिड़िया को फिर दया लगी, फिर गई कहने कि तुम भीज रहे हो, मुझे दुख लग रहा है, मैं तुम्हें घर बनाना सिखाऊंगी। बंदर कहा तू बहुत बोलती है। वो कूद के आया, जो चिड़िया का घर था उसको पकड़ के से उजाड़ के फेंक दिया। तो मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान सिखाने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए मूर्ख को कभी भी ज्ञान मत सिखाइए अगर सुख चाहते हैं तो। धोखेबाज पति हो और धोखेबाज पत्नी हो तो सुख पाएंगे कोई सुखी नहीं। अगर पति धोखा दे तो पत्नी सुखी नहीं रहेगी, पत्नी धोखा दे तो पति सुखी नहीं रहेगा। तो अगर हम आप इनकी सेवा करते हैं तो दुख ही उठाएंगे। तो हमारे जो चाणक्य जी कहते हैं, ऐसे लोगों को त्याग देना ही अच्छा है, छोड़ दो। दुख मृत्यु के समान है जीवन। कब? अगर मित्र धोखेबाज हो। अगर मित्र धोखेबाज हो तो समझ जाइए कि जान खतरे में है। ऐसे धोखेबाज मित्र से बचना चाहिए। घर का नौकर, घर में जो आपकी सेवा करता है, अगर वो धोखेबाज हो और मुंह चलाने वाला हो तो समझ जाइए कि आप खतरे में, एकदम बच कर रहिए। और कौन? घर में अगर सांप हो, मृत्युरेवन संशय, अगर ऐसे लोगों का साथ देंगे तो मृत्यु निश्चित है। और कौन? दुष्ट भार्याम सठ मित्रम, पति और पत्नी अगर दुष्ट हो तो जान खतरे में रहेगी। आप तमाम कहानी सुनते होंगे कि पति ने दूसरे के चक्कर में पत्नी को जान से मार दिया। कहानी आती है ना, तमाम घटनाएं होती हैं, और तमाम जगह कथाएं घटना होती है कि दूसरे के चक्कर में पत्नी ने पति को जहर दे दिया। तो एकदम से दुष्ट भार्या सठ मित्रम भृत्यस उत्तरदायक स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेवन संशय। तो मृत्यु निश्चित है। तो दुष्ट मित्र से बचना चाहिए, दुष्ट नौकर से बचना चाहिए। घर में सांप हो तो बच के रहिए, नहीं तो निश्चित। और मनुष्य को करना क्या चाहिए? लोग कहते हैं हम कमाते हैं, हम खर्च करते हैं, हम मौज करेंगे। लेकिन चाणक्य जी क्या कहते हैं? आपदर्थे धनम रक्षेत। विपत्ति काल के लिए थोड़ा सा धन बचा के रखना चाहिए।
और उस धन से अपने पत्नी और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेनद, पत्नी की रक्षा करना चाहिए, उस धन से अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम जो कमाते हैं तो मत सोचिए तुरंत खर्च करने के लिए, विपत्ति के समय के लिए थोड़ा सा धन बचा के रखना ही चाहिए। लेकिन धन कैसा है? धन कदा, क्या कहते हैं, लक्ष्मी का नाम चंचला है। कदा चंचलिता लक्ष्मी, लक्ष्मी किसी के पास रुकती नहीं, वो जाती ही जाती है। तब भी कोशिश करना चाहिए, तब भी कितना भी बचा कर रखेंगे धन रुकता नहीं, जाता ही है। लेकिन फिर भी विपत्ति काल के लिए बचा के रखना ही चाहिए। और क्या करना चाहिए? जिस देश में, जिस जगह पर सम्मान न हो, इज्जत भी न हो, नौकरी भी न हो, अपने बंधु, अपने भाई बंधु न हो, कोई रिश्तेदार न हो, और आपको वहाँ से कुछ सीखने को न मिले, तो क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। और किस देश को छोड़ना चाहिए? उस गांव और उस देश को छोड़ देना चाहिए जहाँ श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी वैदस्तु पंचम, जहाँ कोई श्रोत्रिय न हो। श्रोत्रिय न हो मतलब जिस देश में, गांव में कोई ब्राह्मण न हो, उस गांव को छोड़ देना चाहिए। गांव में ब्राह्मण का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण रहेगा तो गांव की भलाई के लिए प्रार्थना करेगा, इसलिए उसका नाम पुरोहित होता है। जहाँ कोई, उस गांव को छोड़ देना चाहिए। कौन से गांव को? जहाँ पर कोई व्यापारी न रहता हो, कोई बिजनेसमैन न रहता हो, उस गांव को छोड़ देना चाहिए। अगर व्यापारी नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ सामान नहीं आएगा। व्यापारी क्या करता है? सामान लाता है बाहर से, गांव वालों के लिए बेचता है। दूसरा, जिस देश का राजा न हो, राजा नहीं रहेगा तो क्या होगा? सब लोग मनमानी करेंगे, एक दूसरे को लूटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो जिस देश का राजा न हो, उस देश को भी छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद जहाँ वैद्य न हो, जहाँ कोई डॉक्टर न हो, उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे? श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी वैदस्तु पंचम, जहाँ वैद्य न हो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। जिस गांव में नदी न हो, नदी न हो मतलब जल न हो, कैसे जिएंगे आप? तो ये 5 जहाँ न हो, तो चाणक्य जी कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। तो अगर हम सब सुख चाहते हैं तो चाणक्य जी की बातों को सुनते रहें और समझने की कोशिश करें।